श्री बिहारी जी के चरणों से 12 सोने की मोहर रोज प्रकट होती थी। स्वामी श्री हरदास जी ने जब ठाकुर जी को प्रकट किया तो 12 सोने की मोहर रोज प्रकट होती थी बिहारी जी के चरणों से। फिर कालांतर में कलयुग जब आगे बढ़ने लगा तो फिर स्वामी जी ने विचार किया कि कहीं लोगों की मन बुद्धि स्थिति बिगड़ ना जाए, कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि जिन बिहारी जी के प्राकट्य की हम लोग थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, उन्हें प्रकट करने वाले स्वामी श्री हरदास जी महाराज की एक दिव्य परंपरा हमारे वृंदावन में तटीय स्थान है। और एक दिव्य परंपरा जिसका कहीं ना कहीं बहुत प्रगाढ़ कनेक्शन बुंदेलखंड से है, ऐसे गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी का आशीर्वचन ऑडियो आया है। तो हमारी भावना तो ऐसी है कि अगर अभी सुना दें सबको, उसके बाद ही हम कथा में प्रवेश करें। महाराज जी का आशीष आया है, आप सब लोग श्रवण कीजिए। श्रीदास श्रीदास श्रीदास। नमः कुंज विहारण्यै नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे श्री राधा लिंगित गात्रायै नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्गाब्ज भानुवे किशोर्यवलं वन्दे वृन्दावन विहारिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं सर्ववेदनहरं श्री भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए ना सही वेद अनेको। हरि शरणम अखिल माधुर्य रसामृत सिंधु अकारण करुणावरणालय पतित पावन दीन बंधु दीन हरि प्राण धन जीवन धन दुलारे लाडले श्यामा कुंज बिहारी बिहारिणी जी की महती कृपा, जिस कृपा और करुणा के फलस्वरूप श्री सागर धाम हमारे भाई शैलेंद्र भैया, श्री विधायक जी और दीदी श्री अनुश्री जी, उनके सत्संकल्प से सागर वासियों के ऊपर कृपा करुणा करने के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का समायोजन, जहाँ ठाकुर जी के लाडले दुलारे हमारे अपने प्यारे श्री इंद्रेश जी व्यासपीठ के ऊपर विराजमान होकर के अपनी रसमयी अपनी भावमयी वाणी के द्वारा सागर धाम वासियों को सिंचन करने के लिए, अपना रसपान कराने के लिए व्यासपीठ के ऊपर विराजमान होकर के रस का वर्षण कर रहे हैं। यह श्री जी की अपने आप में विशेष कृपा है, करुणा है। सागर धाम के लिए हमारे संतों ने कहा है कि अगर उन शब्दों में कहा जाए तो यह मिनी वृंदावन है। वृंदावन का दूसरा स्वरूप ही श्री सागर धाम है, जहाँ श्री साक्षात अटल बिहारी सरकार आचार्य शिव ठाकुर विराजमान हैं, जहाँ एक ने अनेक मठ मंदिर आदि आदि हैं, विराजित हैं। ऐसे सागर धाम के मध्य में
और यह कथा रस का वर्षण हो रहा है। दास को भी उपस्थिति देनी थी, और उपस्थिति क्या, हमें तो पूरा 7 दिन वहाँ निवास ही करना था। पहले से उसकी पूर्ण जानकारी नहीं मिली, लेकिन हमारा कार्यक्रम यहाँ बनारस में भगवान काशी विश्वनाथ के चरण कमलों में वही समय था कथा का, श्री काशी विश्वनाथ जी के चरण कमलों का काशी धाम में, और वही समय श्री सागर धाम में था। एक होने के कारण से और दास शरीर से उपस्थित तो नहीं हो पा रहा, लेकिन हम अपने मानसी रूप में हरि भक्तों के मध्य भैया जी की भावना को, विधाई जी की भावना को पूरा करते हुए मानसिक रूप में हम कथा के मध्य विराजित हैं। बस हम श्री जी से कृपा प्रार्थना करेंगे। आज बिहार पंचमी का मंगलमय दिवस है, जहां अनंत नृपति चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने जीवन धन प्राण धन श्री बांके बिहारी जी महाराज को श्री वृंदावन में प्रकट किया है। हमारे रसकों के मध्य वृंदावन की रसोपासना के स्वरूप में आज का जो दिन है ना, ये बिहार पंचमी के नाम से जाना जाता है। और हमारी श्री रसोपासना रामोपासना में यहाँ विवाह पंचमी के रूप में जाना जाता है। आज सियाजू का और श्री राम जी सरकार का विवाह संपन्न हुआ है। ये दोनों तिथियां अपने आप में गरिमा महिमामय हैं, इसलिए उत्सव की सागर धाम वासियों को यंत्र के माध्यम से यत्र तत्र जो जहाँ विराजमान हैं उनको श्री बिहारी जी की ओर से, स्वामी जी की ओर से खूब खूब मंगलमयी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास। बोलो कुंज बिहारी श्री हरिदास। महाराज जी के बहुत सुंदर भाव, और आया तो ऑडियो, लेकिन लगा ऐसा कि महाराज जी यहीं बैठ कर के हम सबके बीच से बोल रहे हैं। ऐसी उपस्थिति सबके अनुभव में नहीं आती है, पर महाराज जी का बहुत स्नेह है, और आप लोगों को सौभाग्य मानना चाहिए कि हमारे व्रज के ऐसे अद्भुत विभूति महाराज जी बुंदेलखंड से बहुत प्रेम करते हैं, और यहाँ के वैष्णवों से बहुत प्रेम करते हैं। और यहाँ पर भी कई वैष्णव महाराज जी के ही शिष्य परिकर यहाँ विराजमान हैं। सबको हमारा बारंबार वंदन है, सबको हमारा प्रणाम। और ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी के प्राकट्य की आप सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सब लोग कथा के बाद हमारी तरफ से थोड़ी थोड़ी चिरौंजी की बर्फी खा लेना। खाओ पियो करो आनंद, पैसा देंगे आपके विधायक जी। हाँ, सब लोगों को चिरौंजी खा लेना आप लोग। विधायक जी कह रहे हैं अरे महाराज जी। लेकिन इससे बढ़िया बधाई क्या होगी कि आपको 7 दिन की कथा सुनवा रहे हैं, और 2-2 बार सुनवा रहे हैं साल में। चिरौंजी की बर्फी में बड़े विटामिन आदि सब होंगे। चिरौंजी भी है कि नहीं पता नहीं, है तो सही, पर जो कथा से आप लोगों को प्राप्त हुआ है वो और किसी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये सबसे बड़ी बधाई है, एक प्रकार से बिहार पंचमी की बधाई। ये कोई नियोजित नहीं था, पर आज हो गया कि बिहार पंचमी की श्री बिहारी जी के प्राकट्य की बधाई के रूप में ये कथा आपको सागर वासियों को विधायक जी की ओर से दी गई है कि भैया आप लोग बधाई मना लो, लाल जी का मंगल प्राकट्य दिवस। तो नित्य सोने की मोहर प्रकट होती थी बिहारी जी के चरणों से। लेकिन जब स्वामी जी ने विचार किया कि आगे कलिकाल में लोभ इतना बढ़ जाएगा, लोग बाग किस स्थिति तक पहुंच जाएंगे, बिहारी जी के दर्शन का लोभ तो कम होगा, सोने की मोहर प्रकट होती है उसका लोभ ज्यादा होगा। तो फिर बिहारी जी से प्रार्थना करके स्वामी जी ने निवेदन किया कि जय जय, कलिकाल में लोग सह नहीं पाएंगे आपके इस प्रताप को, लोभ जग जाएगा और लोभ में कुछ भी करेंगे लोग। कृपा करके आप अपनी इस दिव्य शक्ति को विश्राम दे दो।
तो फिर बिहारी जी ने 12 सोने की मोहर प्रकट करना तो विश्राम कर दिया, लेकिन आज भी 12 सोने मोहर की जितनी रकम होती होगी उतना धन, उतना चढ़ावा बिहारी जी में रोज आता है, उतना तो पहुंच ही जाता है। तो आज भी अदृश्य रूप से 12 सोने की मोहरों के समान धन धान्य वहां उपस्थित होता है। ऐसे हमारे श्री बिहारी जी हैं, अद्भुत है उनकी लीला। ऐसे ठाकुर हैं कि बार बार पर्दा करना पड़ता उनके आगे। क्यों? कोई ज्यादा देर तक उनसे नैन मिला ले तो वही के संग चले जाएं। ऐसे हमारे ठाकुर हैं, इसलिए हर 5 सेकंड में पर्दा किया जाता है कि कोई ज्यादा देर तक इनको देख ना ले, इनसे नैन मिला ना ले। ऐसे हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी। अद्भुत कथा है उनके प्राकट्य की, उसमें जाएंगे तो फिर आज का विश्राम विषय नहीं हो पाएगा, कल की भी पेंडिंग कथा है, तो इसलिए सब हम आज विषय पूर्ण कर देते हैं और कथा को विश्राम की ओर ले चलें। ठाकुर जी ने रास बिहार किया, सब गोपिकाओं के साथ में मधुर रास हुआ। रास के पश्चात श्रीमद् भागवत में युगल गीत आता है, जहां भगवान के रूप माधुरी का और कई भावों का वर्णन गोपियां करती हैं। तत्पश्चात मथुरा में कंस का चिंतन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि शत्रु कृष्ण पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तभी नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने योजना बनाकर के कंस से कहा कि तुम धनुर्यज्ञ करो और उस धनुर्यज्ञ में उपहार देने के लिए कुछ लोगों के नाम चयन करो 84 कोष में से, उनमें से 2 नाम कृष्ण बलराम के भी रखो। उपहार देने के पीछे रखना कि इन्होंने हमारी व्यापार में बड़ी वृद्धि की, उनको उपहार दे रहे हैं। इन्होंने यमुना शुद्धिकरण में काम किया, उनको उपहार दे रहे हैं। कृष्ण बलराम के लिए कहना कि हमने सुना था कि जब इंद्र ने वर्षा की तो इन्होंने पर्वत उठा लिया, इसलिए हम इनको उपहार देना चाहते हैं, इसलिए मथुरा बुला रहे हैं। उपहार का लोभ देकर के दोनों बालकों को मथुरा बुलाओ। अभी तक तुमने अपने राक्षसों को उनके पास भेजा, सब मारे गए, अब उनको बुलाओ। कंस ने कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा सिरोधार्य, मैं अभी करता हूं योजना। और धनुर्यज्ञ का कार्यक्रम कंस ने किया। श्री अक्रूर जी महाराज को भेजा है, जाओ जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। पूछें क्यों बुला रहे हैं तो कहना उपहार देना है, पुरस्कार देना है। अक्रूर जी महाराज वृंदावन को निकले। ठाकुर जी गौचारण करके जा रहे थे। जैसे ही स्वर्ण रथ को मथुरा की ओर से आते हुए देखा, ब्रजवासी सब घबरा गए। हर बार राक्षस आते थे, इस बार स्वर्ण रथ में बैठ के कौन आया है? अक्रूर जी महाराज आए, ब्रजवासियों की भीड़ लग गई, भैया मथुरा से कोई मंत्री आया है, क्या खबर लेके आया? चारों तरफ लोग इकट्ठे हो गए। एक पेड़ के नीचे बैठ करके नंद बाबा ने कही, कहो भैया अक्रूर कैसे आए? पत्र पढ़ के सुनाया कि महाराज कंस ने पत्र लिख करके भेजा है कि आपके दोनों पुत्र कृष्ण बलराम ने इंद्र की वर्षा से व्रजमंडल की रक्षा की, इसलिए हम उनको पुरस्कृत करना चाहते हैं और दोनों बालकों को मथुरा बुला रहे हैं। मथुरा का नाम सुनते ही ब्रजवासी घबरा गए। सब ब्रजवासियों के चित्त में आई, हमें कोई पुरस्कार ना चाहिए, हमें कोई उपहार ना चाहिए। और लाला तू तो मना कर दे, कोई उपहार नहीं चाहिए, कहीं ना जाएगो हमारो लाला। और वह दुष्ट कंस के पास तो बिल्कुल ना जाएगो। ठाकुर जी चाहते तो हैं कि मैं हामी भर दूं, लेकिन ठाकुर जी को याद आ रही है। 2 दिन पहले नारद जी ठाकुर जी के पास आए थे और ठाकुर जी से आके कह के गए, भगवान इतने प्रेम इतने भाव से आप लीला ब्रजमंडल में कर रहे हो, कंस को कब मारोगे? कंस को मारना है, काल नेमी का वध करना है, जरासंध के साथ 17 बार युद्ध करके रण छोड़ करके द्वारिका जाना है, 16,108 विवाह करने हैं, महाभारत का युद्ध करा करके गीता का ज्ञान देना है। ये सब आप तभी कर सकते हैं जब आप ब्रज से बाहर निकलेंगे, क्योंकि यहां तो आप प्रभुता भूल करके बैठे हो।
सत्य मानिए बंधुओं, भगवान नारद जी से कहते हैं, नारद मैं सच बताऊं? बोले क्या? मैं भूल गया था कि मुझे ये सब भी करना है। इन ब्रजवासियों ने इतना प्रेम दिया है, इतना स्नेह दिया है, मैं भूल गयो कि मुझको मथुरा जानो है, ये सब लीला करनी है। नारद तुम देख लो ना, कोई व्यवस्था बन सके। अगर महादेव सृष्टि को संभाल सकें, ब्रह्मा जी मेरी पदवी ग्रहण कर लें, भगवान ब्रह्मा बन जाएं, मुझे छोड़ दें, मैं त्रिलोकी नाथ नहीं बनना चाहता, मैं सदा इन ब्रजवासियों के पास रह लूं, ऐसी कोई योजना नहीं बन सकती? मैं इन ब्रजवासियों को छोड़ नहीं पा रहा हूं। नारद जी महाराज सिर पकड़ करके बैठ गए। बोले, वेद जिनके रों से प्रकट होता है, मीमांसाएं, उत्तर मीमांसाएं आदि जिनकी भ्रगुटी टेढ़ी करने मात्र से प्रकट हो जाती हैं, जहां पर मोह, आकर्षण, लोभ आदि के नाश की बातें कही जाती हैं, ऐसे परमात्मा आज स्वयं लोभ में दिख रहे हैं, स्वयं मोह में दिख रहे हैं, स्वयं आसक्ति में दिख रहे हैं। नहीं नारद, ये लोभ नहीं है, ये मोह नहीं है, ये आसक्ति नहीं है, ये प्रेम है। मैं परमात्मा हूं, मुझे कोई नहीं बांध सकता, पर इन ब्रजवासियों ने इतना प्रेम दिया है मुझे कि मैं बंध गया हूं इनके पास में। मैं कैसे जाऊं यहां से? नारद जी बोले, मैं आपके पास ज्यादा देर नहीं बैठूंगा, आप तो अलग बात कर रहे हैं। ठाकुर जी मुझे कुछ नहीं पता, परसों कंस का मृत्यु देखना चाहता हूं आपके हाथों, कैसे भी करके निकलिए व्रज से, आपको लोक कल्याण, जग कल्याण करना है। वृंदावन में रह के नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां आप प्रेम के वशीभूत हैं और ज्ञान और वैराग्य आदि का लक्षण प्रकट होगा ही नहीं। अगर प्रेम प्रधान होगा तो, प्रेम प्रधान होता है तो ज्ञान दिखाई नहीं देता, प्रेम प्रधान होता है तो वैराग्य दिखाई नहीं देता। आपको वृंदावन से निकलना पड़ेगा नाथ। सोचिए बंधुओं, ठाकुर जी उनको 3 दिन तक नींद नहीं आई कि मैं व्रज से कैसे जाऊं। आज जब अक्रूर जी महाराज ने आकर के कहा कि आपको पुरस्कार देने के लिए मथुरा बुलाया है, सब ब्रजवासी कहने लगे, हमारे लाला पुरस्कार ना चाहिए, हमारो लाला कहीं ना जाएगो, अक्रूर जी तुम वापस लौट जाओ, कंस से मना कर दो, हमें पुरस्कार ना चाहिए। ठाकुर जी चुपचाप बैठे हैं। थोड़ी देर में सब ब्रजवासी बोले, लाला तू बोल दे, मना कर दे कि मोह ना जानो मथुरा। तो ठाकुर जी हृदय पर पत्थर रख करके बोले, क्यों? आप सबके बालक कोई अच्छा काम करें, उनको पुरस्कार मिले तो सब भेज देते हो, और मैं केवल तुम्हारे काजे कालिया नाग मार तो डोलूं, तुम्हारे काजे गिरिराज जी उठा तो डोलूं, तुम्हारी गैया ने चराऊं, तुम्हारी रक्षा करता रहूं, और आज जीवन में पहली बार कोई ने विचार किया कि मुंह को पुरस्कार मिले तो सबरे मना कर रहे हो? मुझसे पूछिए एक भी बार। ब्रजवासी स्तब्ध रह गए ठाकुर जी की बात सुन के। ठाकुर जी मन से नहीं बोल रहे हैं, ना लाला हमें तो यूं लगी कि तू मथुरा जाएगो, 2 दिन के कट जाएगो, हमारे बिना कैसे रहेगो? क्यों? मैं क्यों ना रहूंगो, मैं तो जाऊंगो, मैं पुरस्कार लेके आऊंगो। हाँ, तुम ब्रजवासी ने तो केवल कभी मुंह को चोर बनाए दें, कभी मुंह को कछू बनाए दें, कभी मुझे कालिया नाग मरवा दें, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, पूतना आदि, मैं केवल यहां पर रक्षा करवे में ही रहूंगो। अरे पुरस्कार मिले सब जामे, मैं भी जाऊंगो। ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए। लाला हमने यहाँ मारे ना कही, हम तो यहाँ मारे कह रहे कि तू हमारे बिना कैसे रहेगो? क्यों? मैं क्यों नहीं रहूंगो? मैं घर में ही बूढ़ो होऊंगो का? मैं बड़ो है गया हूं, मैं भी जाऊंगो मथुरा, पुरस्कार लेके आऊंगो। सब ब्रजवासी स्तब्ध हो गए। थोड़ी देर में ठाकुर जी ने अपनी भाषा थोड़ी नरम की। ब्रजवासी ने बोले, अरे 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगा ना परसों। ब्रजवासी बोले, ना ना लाला, अब हम कछु कहेंगे तो को बुरी लग जाएगी, तू चलो जा, तू प्रेम से पुरस्कार लेके आ। और भैया सुन लो सबरे, आज के बाद कोई राक्षस आवेगो, मृत्यु स्वीकार कर लेंगे, लेकिन लाला को आगे नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोले, अरे तुम सब तो बुरा मान रहे हो, मैंने या भाव से थोड़ी कही, मैं तो या मारे कह रहा हूं, सबके बालकन को पुरस्कार मिले तो मैं क्यों नहीं जाऊं। ब्रजवासी बोले, ना लाला तू चलो जा,
तू तो रह लेगो हमारे बिना। वास्तव में बात तो ये कि हम कैसे रहेंगे तेरे बिना। 2 दिना तक तो को देखे बगैर हम कैसे रहेंगे। ब्रजवासियों की स्थिति कैसी है बंधुओं। दरस बिन दुखण लागे नैन, दरस बिन दुखण लागे नैन, दरस बिन दुखण लागे नैन, दरस बिन दुखण लागे नैन। जब ते तुम बिछुड़े प्रभु मोरे, जब ते तुम बिछोड़े कबहु न पायो चैन, हाँ कबहु न पायो चैन। दरस बिन दुखण लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। मीराबाई का पद है। कल ना परत पल हरि मग जोवन, कल ना परत पल हरि मग जोवन। भई क्षमा सिरैन, भई क्षमा मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे। दुख मेटन सुख देन, दुख मेटन सुख दे। दरस बिन दुखण लागे, दरस बिन दुखन लागे। लाला तू अभी गयो नहीं है और तेरे जावे की बात कान में पड़वे ते हमारो हृदय ऐसो पिघल रहे है, इतनो रोनो आ रो है। तू चलो जाएगो तो हम कैसे रहेंगे। ठाकुर जी बोले अरे मैं हमेशा के काज नाए जा रो, कल जाऊंगो परसों आ जाऊंगो। लाला तू परसों बोल रहा है लेकिन हमको बरसों सुनाई दे रही है। हम तोते जिद नहीं करेंगे, तू फिरते हमें डांटने लगेगो। लेकिन लाला तू तो रह लेगो, हम कैसे रहेंगे तेरे बिना। एक दिना भी हम तेरे बिना रह ना सके। सोचिए बंधुओं ब्रजवासियों की स्थिति कैसी है। जब से ठाकुर जी का जन्म हुआ है ब्रजमंडल में, ब्रजवासी भोजन नहीं बनाते, कपड़े नहीं पहनते, जल नहीं भरने जाते, गोबर नहीं चौकाते, गैया नहीं चराते। सब कार्यों के पीछे एक ही ध्यान है, भोजन इसलिए बनाएंगे क्या पता कन्हैया घर आ गए हो तो। चौका इसलिए लगाते हैं कि कहा पतो कन्हैया आ गए तो घर सुंदर दिखना चाहिए। गैया इसलिए चराने जाते हैं कि कल को कहीं कन्हैया दूध पीवे आ गए हो तो बढ़िया वारो दूध मिलना चाहिए। जल भरने इसलिए जाते हैं कहीं कन्हैया जल पीवे आ गए हो तो। वस्त्र इसलिए पहनते हैं कहीं कन्हैया सामने आ गए हो तो वाकु देखवे में हम भावे। हर किसी ब्रजवासी की एक ही स्थिति है, कन्हैया कृष्ण। वो अपने लिए क्रिया नहीं कर रहे हैं, सारी क्रिया कृष्ण के लिए करते हैं। एक दिन के लिए मथुरा जाना है, इस बात से इतने व्याकुल हो रहे हैं कि लाला हम कैसे रहेंगे। यशोदा मैया आई, लाला का पक्ष लिया। अरे कोई बात ना, लाला को बहुत मन है तो चलो जाएगो, फिर आ जाएगो परसों। नंद बाबा जाएंगे ना साथ में, तुम सबरे ज्यादा मन में कोई विचार मत करो। यशोदा मैया लाला को भीतर ले गई।
अपने हृदय से लगायो। और मैया मनी मन पूछ रही है लाला से, लाला तू रह लेगो ना मेरे बिना एक दिन? मैया को था कि ठाकुर जी मना करेंगे, लेकिन ठाकुर जी बोल गए, हाँ मैया रह लूंगो। मैया के हृदय में प्रेम प्रकट हुआ, व्याकुल हो गई, हृदय से लगा के सुला दिया ठाकुर जी को। सूर्य उदय जैसे ही हुआ, सब ब्रजवासी द्वार पर ठाड़े हैं, अपनी स्थिति लेकर के खड़े हैं कि कहीं हमारी स्थिति देख के कन्हैया को दया आ जाए और वो नहीं जावे, यहीं रुक जावे। ठाकुर जी तैयार भये, जैसे ही नंद भवन से निकसे, ब्रजवासियों के स्वर नहीं निकल रहे हैं, पर अश्रुओं की अविरल धार गिर रही है नेत्रों से। ठाकुर जी सबके हाथ पकड़ते हैं, सबके गालों का स्पर्श करते हैं, सबके सिर पे हाथ फेरते हैं, मैं आ जाऊंगा परसों, मैं परसों आ जाऊंगा। सबसे मिलते भये ठाकुर जी जैसे ही रथ पर आरूढ़ हुए। बंधुओं, यहां जब कंस ने अक्रूर जी को भेजा था वृंदावन, तो श्री देवकी मैया को पता चला कि लाला को वापस लावे के काजे अक्रूर जी जा रहे हैं। तो कारागृह में बैठी वही देवकी मैया ने अक्रूर जी को बुलवाया और अक्रूर जी से कहा, तुम मेरे लाला को लेवे जा रहे हो? बोले, हाँ मैया, अब चिंता मत करो, 11 वर्ष 56 दिन बाद अब आपको लाला वापस आ जाएगा। देवकी मैया बोली, मेरो एक काम करके आनो है आपको, ध्यान से सुनियो बंधु। अक्रूर जी महाराज बोले, क्या काम मैया? बोले, जब लाला को लेके निकलो ना वृंदावन से, नेक समय निकाल के यशोदा को एकांत में जाके बता दियो कि ये लाला वाको नहीं है, ये लाला मेरो है। कई लोगों के चित्त में आया होगा कि ये बात देवकी मैया क्यों बुलवा रही हैं? क्या किसी प्रतिस्पर्धा की भावना है या उनके मन में कोई और भावना? नहीं, देवकी मैया जानती हैं कि अब कृष्ण वापस लौट करके व्रज जाने वाले नहीं हैं। और यशोदा इतना ममत्व करती है, इतना प्रेम करती है कन्हैया से कि अगर कृष्ण 2 दिन तक लौट करके नहीं गए तो प्राण निकल जाएंगे यशोदा के। यशोदा को वास्तविकता पता होनी चाहिए कि कृष्ण किसका पुत्र है। अगर वास्तविकता पता होगी तो मन में क्षोभ होगा, लेकिन फिर कन्हैया लौट के आएंगे इस उम्मीद में बैठी नहीं रहेगी वो। इसलिए उसको बता के आना कि कृष्ण किसका पुत्र है और अब कन्हैया लौट करके व्रज नहीं जाएगा, ये बात यशोदा के कान में बोल के आना। अक्रूर जी महाराज बोले, मां, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मानो कुंटलों भारी पहाड़ मेरे ऊपर गिर दिया हो। मैं ये काम कैसे करूंगा? मेरा नाम अक्रूर है, व्रजमंडल मुझे क्रूर कहकर के बुलाएगा। एक तो मैं कृष्ण को दूर कर रहा हूं, ऊपर से सत्य बता करके आऊंगा कि कृष्ण उनके पुत्र नहीं है। नहीं, सब ब्रजवासियों को मत बताना, केवल यशोदा को बताना। ठाकुर जी रथ में आरूढ़ हुए। अक्रूर जी महाराज बोले, भगवान आप ब्रजवासियों से मिलो, मैं नेक यमुना जी प्रणाम करके आऊं। ठाकुर जी बोले, हाँ जाओ। अक्रूर जी यमुना जी तो नहीं गए, पीछे खड़ी यशोदा मैया के हाथ पकड़े, मैया नेक आओ, आपसे चर्चा करनी है। यशोदा मैया को नंद भवन में ले गए, चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, मैया ये कार्य करने में मुझे पाप का बोध हो रहा है, लेकिन मुझे आपको बताना पड़ेगा। कहा बात है अक्रूर, ऐसे कहीं को बोल लो है? 11 वर्ष 56 दिन पूर्व आपने सुना होगा कि कंस के कारागृह में अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हुई थी। हाँ, मैंने सुनी तो हती कि एक देवी प्रकट भई। बोले, हाँ मां, वास्तविकता यह है कि आपके यहां लाली का जन्म हुआ था और कंस के कारागृह में वसुदेव देवकी के यहां पुत्र का जन्म हुआ। वसुदेव जी ने उस बालक की रक्षा के लिए वहां से लाकर के उस बालक को गोकुल में आपके पास सुला दिया और आपकी पुत्री को ले जाकर के कंस को दिया। वही पुत्री अष्टभुजी देवी काली बनी और जिस बालक को देवकी ने जन्म दिया वही पुत्र आपके यहां आया और वही कृष्ण है।
कृष्ण देवकी के पुत्र हैं मां। मुझे बताने में बहुत संकोच है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं 11 वर्ष 56 दिनों से कारागृह में प्रतीक्षा कर रही है मां देवकी। कृष्ण अब मथुरा जाएंगे, संभवतः लौट करके नहीं आएंगे। वो आपके पुत्र नहीं है, वो देवकी के पुत्र हैं। ये बात सुनकर के यशोदा मैया का तो मानो जैसे संपूर्ण शरीर ठंडा पड़ गया। स्तब्ध हो गई मैया। अब क्या कहना है, क्या बोलना है, क्या करना है, इसकी कोई स्थिति उनको नहीं पता। अक्रूर जी महाराज बोले मैया मुझे आज्ञा दो, अब मैं जाऊं। और प्रणाम करके अक्रूर जी चले गए। मां रोकना चाह रही है पर शब्द नहीं निकल रहे हैं, मानो जैसे देह खड़ा है और आत्मा निकल चुकी हो देह से। ऐसी स्थिति यशोदा मैया की हो गई। अक्रूर जी वापस रथ में जाकर के बैठे। रथ जैसे ही आगे बढ़ा, ब्रजवासियों के रोने की कोलाहल की आवाज आने लगी, कन्हैया मत जाओ मत जाओ। सुनकर के यशोदा मैया व्याकुल हुई, दौड़ी, जैसे तैसे संभाल करके नंद भवन से बाहर आई। कन्हैया रुक जा, अरे मेरे लाला नेक रुक जा। ठाकुर जी के पीछे दौड़ने लगी। ठाकुर जी ने जैसे सुना कि यशोदा मैया दौड़ रही हैं, कूद पड़े चलते रथ से, दौड़ करके मैया से जाके लिपट गए। अरे मैया तू काहे को ऐसे परेशान हुए? अरे मैं आ जाऊंगा ना, तू काहे को ऐसे रो रही है? अब तू ही रोवेगी तो सबन की हालत क्या हो जाएगी। ऐसे मत रोवे मैया, मैं आ जाऊंगा। यशोदा मैया बोली हाँ लाला मुझको पता है तू आ जाएगा, नेक रुक जा। और यशोदा मैया अपने हाथों से लाला के सर्वांगीण अंग का स्पर्श कर रही हैं। नेत्र कैसे हैं, नासिका कैसी है, केश कैसे हैं, ओष्ठ कैसे हैं, कान कैसे हैं, थोड़ी कैसी है। सर्वांगीण अंग का स्पर्श मानो अपने अंदर ले रही हैं, क्योंकि अब ये स्पर्श दोबारा मिलेगा नहीं। और सर्वांगीण अंग का स्पर्श करते हुए अंत में जैसे ही घुटने छूते हुए मैया ने चरण पकड़े, ठाकुर जी बैठ गए। मैया ऐसा मत करे, ये कहा कर रही है तू? लाला मुझको आज सब सच पतो चल गयो है, तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को लाला है। और लाला तू मथुरा जाएगो, देवकी मिलेगी, अब तो को अब वापस ब्रजमंडल नहीं आने देगी। पर तू चिंता मत कर, मैं कोई को नहीं बताऊंगी, मेरो लाला अब वापस नहीं आवेगो। सुन करके ठाकुर जी रोने लगे। नहीं मां ऐसे मत कहो। मैया बोली देख लाला अब तू ज्यादा हल्ला मत करियो, तू चलो जा, लेकिन मेरी एक बात मान जा। बोले कहा? अब तू जीवन भर मत आइयो वृंदावन, लेकिन तो को कभी खबर पड़ जाए कि यशोदा के प्राण निकरवे वारे हैं, अब मैं तेरी मैया नहीं हूं, अब तो मैं तेरी धाई मां हूं। धाई मां कौन होवे? जो मां जन्म देवे वो मां, और जो बालक को पाले पोसे संग रखे खिलावे पिलावे वो धाई मां है। यशोदा बोली मैं तो तेरी धाई मां हूं ना। ठाकुर जी रो रहे हैं, चरण पकड़ रहे हैं। नहीं मां ऐसे मत बोलो, आप मेरी मैया हो। देख लाला अब तू मेरी बात सुन, मैं इतनी निष्ठुर नहीं हूं कि कोई के बालक को वा की मैया से दूर करूं। तू देवकी के पास जा, बस तू को जब पतो चल जाए ना कि यशोदा प्राण त्याग व्यवहारी है, बस वाद ना वापस आए जाइयो। और मैं अपने श्वासन को बचाए के रखूंगी, मेरो लाला आवेगो तभी अंतिम श्वास लूंगी, तो को खबर पहुंच जाएगी कि मैं प्राण त्याग व्यवहारी हूं। बस आए जाइयो, मैं प्राण नहीं त्यागूंगी। जैसे ही तू सामने आवेगो बस मेरे सर को अपनी गोद में रख लियो, मैं अपने लाला को देखती रहूंगी या कि रूप माधुरी को दर्शन करती रहूंगी, और देखते देखते तो को देखते देखते प्राण त्याग दूंगी लाला। बस ये मेरी अंतिम इच्छा है, या को पूरी कर दियो, और मैं तो से कछु ना मांग रही। और अपनो ध्यान रखियो लाला, खूब प्रसन्न रहियो। कहते 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 यशोदा मैया बेहोश हो गई। ठाकुर जी की बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। आज परमात्मा को अपनी स्थिति पर संशय हो रहा है कि मैं सच में परमात्मा हूं। ये ब्रजवासियों ने कैसे प्रेम पाश में मुझे बांध लिया है,
जिसको कभी कोई आसक्ति नहीं होती, जिसको कभी मोह नहीं होता, जिसको कभी किसी के प्रति आसक्ति नहीं होती, आज वो कैसे बंध गया है इन ब्रजवासियों से। ब्रजवासियों की ओर इशारा किया, ठाकुर जी को ब्रजवासियों ने उठाया, बोले लाला अब तू जा, विलंब मत कर, मैया को हम संभाल लेंगे, तू आई जाएगा परसों। ठाकुर जी बोले हाँ मैं जाऊं। मैया के चरणों में प्रणाम करके वृंदावन की रज को अपने जेब में रख के ठाकुर जी वृंदावन को प्रणाम करके रथ में आरूढ़ हो गए और मथुरा को प्रस्थान कर गए। बहुत भावुक कथा है। व्रज के विरही लोग बिचारे, व्रज के विरही लोग बिचारे। सब खड़े खड़े देख रहे हैं, केवल आंसू धार की तरह, नदी की तरह गिर रहे हैं नेत्रों से, केवल रथ की ओर देख रहे हैं। और ब्रजवासियों के मन में यह भावना आ रही है कि हमारी याद आवेगी, लाला जा ना पावेगो मथुरा। देखियो सब एक दूसरे के देख, अभी कूदेगो लाला, अभी कूदेगो, जा ही ना पावेगो मथुरा। देख वहां पेड़ तक रथ जाएगो और देखियो अपने आप रथ को रोक के लाला दौड़ तो भयो आवेगो, हमने प्रेम इतना दियो लाला को जा ही ना पावेगो। लेकिन वो रथ, वो पेड़ भी पार हो जाता है, आगे का चौराहा भी पार हो जाता है, उसके आगे भी ठाकुर जी निकल जाते हैं और ब्रजवासी मानो जैसे धोखे में खड़े हों, खड़े रह जाते हैं, नहीं आए ठाकुर जी लौट के। व्रज के विरही लोग बिचारे, व्रज के विरही हे बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, बिन नंदलाल ठगे से ठाड़े, हे अति दुर्बल तनहारे, हाँ अति दुर्बल तनहारे, हारे व्रज के विरही लोग बिचारे, व्रज के मात यशोदा पंथ निहारे, मात यशोदा पंथ निहारे, निरखत साँझ सवारे, हाँ ब्रज की ऐसी स्थिति बन गई है। सूर्य उदय होते ही सब ब्रजवासी, लाखों ब्रजवासी मथुरा की ओर मुख करके उस मार्ग में बैठ जाते हैं जिस मार्ग से ठाकुर जी गए हैं, और आपस में चर्चा करते हैं, परसों की कह के गए हो, अभी तक नहीं आए हो। कोई ब्रजवासी, अरे मैं तो पहले ही कह रहा हूं, जे बड़ो कपटी है, परसों ना बोल रहा है, बरसों कह के गए हो है। दूसरे उठ जाते हैं, अरे तू हमारे लाला पे लांछन मत लगावे, वो परसों की कह के गए हो, परसों ही आवे। वो कब आवेगी परसों? बोले आज हम परसों कहेंगे तो मतलब परसों, कल के बाद आवेगी।
और बोले कल फिरते कह दियो परसों, तो फिर कल के बाद आवेगी। ऐसे करते करते तो कितने महीना निकल गए, अभी तक नहीं आए लौट के। रोने लगते हैं, ठाकुर जी की लीला याद करके हंसने लगते हैं, देखते रहते हैं।